इधर देख, तुम्हारे वंश खत्म करा दिए थे सारे के सारे। कौन से थे? हसीन मोर सुक्सा। कौन सा हो गया था? हसीन मोर सुक्सा, हसीन मोर सुक्सा ये वाला। एंड ही हो जाता लगभग, है नहीं? यानी कि कौन सा था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश। लास्ट का कौन सा था? सातवाहन। यही थे हसीन मोर सुक्सा। ध्यान रखो, अभी तक मैंने इनको पढ़ाते लगातार यही पढ़ाए हैं, कोई और सा तो नहीं पढ़ाया। इनमें कहीं डिस्टर्बेंस होया, मतलब बीच में दिक्कत आई नहीं आई? लेकिन दिक्कत है थी। इन्होंने बीच में पढ़ाता और वंश अगर मैं बीच में पढ़ाने लगता, और साथ साथ चल रहे थे वे इसके। क्या चल रहे थे? और राजा भी इन वंशों के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन इनमें अगर मैं बीच में घुस देता तो तुम गिर जाते सारे के सारे। इसलिए इन्हें अलग ही पढ़ाना जरूरी है। मौर्य काल से पहले तुमने 3 आक्रमण देखे होंगे, 3 को पढ़ाता तुम्हें। मौर्य काल से पहले, मौर्य काल से पहले, मौर्य काल कहाँ शुरू हुआ था? ही इससे पहले 3 आक्रमण हुए थे। क्या हुए थे? 3 आक्रमण। और नंद वंश के टाइम में 1 आक्रमण हुआ था मौर्य काल से पहले। इसमें 2 आक्रमण हुए थे, इसमें 1 आक्रमण हुआ था। ये जो सारा इधर का जो काल लिखा जाएगा मौर्य वंश से, इधर का जो काल लिखा जाएगा मौर्य पूर्व काल लिखा जाएगा। मौर्य से पूर्व काल या मौर्य से पहला काल। तो मौर्य पूर्व काल में जो आक्रमण हुए थे, 3 आक्रमण हुए थे। याद करो कौन कौन से बताए थे। सबसे पहला आक्रमण हुआ था हकमनी वंश के डेरियस का। किसका हुआ था? हकमनी वंश के डेरियस प्रथम का। कौन सा था? हकमनी वंश के डेरियस। तो वंश कौन सा था? हकमनी। हकमनी वंश कहाँ था? ईरान में। कहाँ था? ईरान में। दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था सिकंदर का। किसका आया था? बताया था सिकंदर। और तीसरा आक्रमण जो हुआ था मौर्य टाइम में वो हुआ था सेल्यूकस निकेटर का। किसका आया था? सेल्यूकस निकेटर। यानी कि कहने का मतलब ये हो कि ये जो आए थे ये यहाँ के क्या थे? राजा। यो भी क्या था? राजा। लेकिन ये पूरे भारत में नहीं घुस पाया था। यो जो था तुम्हारे अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास से ही वापस लौट गया था। हकमनी वंश यहाँ पूरी तरीके से यो भी नहीं घुस पाया था। लेकिन सिकंदर का ही एक सेनापति था, उसका क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। इसने आक्रमण तो करा लेकिन हार गया, और प्राण बचाने के लिए इसने अपनी लौंडिया किसे दे दी? चंद्रगुप्त मौर्य को। उसका क्या नाम था? हेलेना। क्या नाम? इसने अपनी लड़की की शादी कर ली। तो इसने यहाँ आक्रमण तो करा लेकिन हार गया, और हारने के बाद इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बना लिया इसने? अपना जमाना। समझ गए? 3 वे हो गए। तो इन्हें पढ़ा, इन्हें तो बताता रहता था क्योंकि इनका इतना लंबा चौड़ा ब्यौरा नहीं था। इनका लंबा चौड़ा ब्यौरा नहीं था, तो ये तो हाथाहाथी में निपटाते चल रहे थे हम। लेकिन मौर्योत्तर काल क्या होगा? मौर्य काल के बाद जो आता वो आता मौर्योत्तर काल। क्या आता? मौर्य उत्तर काल। तो मौर्य उत्तर काल में 4 वंशों ने आक्रमण करा। कितने वंशों ने? 4 वंशों या 4 शासकों ने राज करा। एक तो हो ये से याद कर ले ऐसा IGSP के। IGSP के। IGSP के का मतलब हुआ IG हो गया इंडो ग्रीक। क्या हो गया? इंडो ग्रीक। S हो गया शक, पीसो पहलव, और केसो कुषाण। यो कब आए थे? मौर्य काल जा रहा था, और कौन सा? शुंग वंश आरंभ हो रहा था। क्योंकि चंद्रगुप्त और अशोक के टाइम में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि अशोक के टाइम में भारत के दुर्गों को आग भी उठा कर देख ली। और इसके बाद बेकार शासक आने लगे थे, तो सबकी हिम्मत बढ़ने लगी थी। सबकी हिम्मत बढ़ गई थी, तो इन्होंने कौन से काल के बाद आक्रमण करना शुरू कर दिया था? मौर्योत्तर काल के बाद। मौर्योत्तर काल के बाद, मौर्योत्तर काल के बाद मान ली बात ये भारत हो गया। तुम्हारा क्या हो गया? भारत है। समझ गए? इतना ही समझ लो, इतना ही चाहे से साफ कर दो। ये भारत है। ये इधर से घुसे थे। किधर से? इधर की तरफ से। ये जितने भी शासक घुसे थे किधर की तरफ घुसे थे? उत्तर भारत के
उत्तर भारत की तरफ से घुसे थे, उत्तर भारत के पश्चिम तरफ से। किधर से? पश्चिम तरफ से। इधर एक पर्वत, इधर अफगानिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से भारत में एंट्री मार रहे थे। कहाँ से? भारत में एंट्री मार रहे थे पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरफ से। और मेन एंट्री जो मार रहे थे हिंदुकुश पर्वत है, इधर कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत की तरफ से एंट्री मार रहे थे। तो इसलिए इन्हें बैक्टीरिया राजा कहा जाता है, बैक्टीरिया राजा, क्योंकि हिंदकुश पर्वत को इतिहास में बैक्टीरिया कहा गया। क्या कहा गया? बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया शासक थे, हिंदकुश पर्वत की तरफ से आक्रमण करा था और ये यहाँ आ गए थे। कहाँ गए थे? भारत में। तो किधर की तरफ से आ रहे थे? पश्चिमोत्तर। किधर से आ रहे थे? पश्चिमोत्तर। इधर पश्चिम, पश्चिम का इधर का हिस्सा और उत्तर का इधर का हिस्सा, तो मिला के बीच का जो हिस्सा था पश्चिमोत्तर हिस्से से आक्रमण कर रहे थे। तो कौन कौन से थे? इंडो ग्रीक और शक, पल्लव और कुषाण। इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। इसमें जो मेन है वो कौन सा? दो ही वंश ज़्यादा मेन चले हैं, दो ही शासक ज़्यादा मेन रहे हैं। एक तो रहे हैं शक। इंडो ग्रीक का इतना कोई खास महत्व रहा नहीं, बता देंगे थोड़ा सा। शकों का इतना ज़्यादा महत्व, शकों का थोड़ा महत्व इसे बताया जाएगा। पल्लवों के बारे में कुछ बता देंगे थोड़ा ही, लेकिन कुषाण वंश भी मेन था। तो वो दो वंश कौन कौन से मेन है? शक और कुषाण, इनके बारे में बताया जाएगा। अभी जब ये एंट्री मार रहे थे, ये क्या कारण था कि इधर से एंट्री मारनी क्यों शुरू करी? जब शुंग वंश शुरू हुआ था, कौन सा वंश शुरू हुआ था? शुंग वंश शुरू हुआ था और मौर्य काल में बौद्ध धर्म की ज़्यादा प्रचार हो गया था। बौद्ध धर्म क्या हो गया था? प्रचार। और शुंग वंश में कहाँ का प्रचार चल रहा था? ब्राह्मण वंश का। कहाँ का? ब्राह्मण वंश का। लेकिन ये जो शुंग आए हुए थे ये गैर क्षेत्रीय राज्य से आए थे। कहाँ से? गैर क्षेत्रीय। बताया था गैर क्षेत्रीय राजा कौन थे? तो गैर क्षेत्रीय राजा से आए थे, ये आए थे अवंती से। कहाँ से? और अवंती जो आह तुम्हारा मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अवध कहाँ है? वो मगध इधर। तो इन्होंने राजधानी किसे बना दी थी? विदिशा को। किसे बना दी थी राजधानी? विदिशा को। यानी कि पाटलिपुत्र से उठा गए राजधानी कहाँ ले गए थे? विदिशा। कहाँ ले गए थे? विदिशा राजधानी ले गए थे पाटलिपुत्र से उठाकर। और जब तक इधर राजधानी थी तो इधर का एरिया कैसा था? मजबूत था। भाई जहाँ दिल्ली हो, हमारी दिल्ली को कोई आक्रमण कर देगा जल्दी से, क्योंकि वो राजधानी मेन और सारी राजनीतिक चीज़ वहाँ हो। लखनऊ में कोई आक्रमण कर देगा जल्दी से? नहीं करने का। जहाँ का क्षेत्र खाली दिखाई देगा वहाँ कोई तो आक्रमण करेगा। ये इतने क्षेत्र से उठाकर राजधानी कहाँ ले गए? नीचे। तो इधर का क्षेत्र क्या हो गया? खाली। इधर क्या रहा? कोई ध्यान देने वाला नहीं रहा। और धीरे धीरे इधर से एंट्री मारते रहे और इधर अपनी जमीन हथियाते रहे। इसलिए शुंग वंश में जब विदिशा राजधानी ले गए थे, इधर का क्षेत्र हो गया था खाली, अशांत हो गया था। और इधर से इन्होंने एंट्री मार मार के हिस्से कब्जाने शुरू कर दिए थे और इधर के हिस्से छीन छीन कर ये अपना शासन चला आगे तो समझ। इसलिए ये इन्होंने आक्रमण कर दिया, क्योंकि इधर का हिस्सा खाली दिख रहा था इन्हें। और जहाँ का हिस्सा खाली होगी तो बताइए जा, और तुम अपने खेतों में 10 साल तक ना जाओ, एक दिन छोड़ो, 2 दिन छोड़ो, 2 साल छोड़ो, 10 साल छोड़ो, तो डोल कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी डोल, सफाई हो जाएंगी तुम्हारे खेतों की और आपको मिलेंगी। खेती सब बहुत ज़्यादा 5 साल में तो खेती साफ हो जाओ तुम्हारा। अरे 5 साल से कोई ना करे, आप कौन आओ? ठीक है, तो ऐसे ही हाल होता है। समझ गए? तो इंडो ग्रीक, तो भैया सातवाहन वंश खत्म हो रहा था। कौन सा वंश खत्म हो रहा था? सातवाहन खत्म हो रहा था वंश। तो जब सातवाहन अपने उस पता, तो उसी टाइम में सातवाहन के टाइम में कौन सा वंश चलता? गुप्त। कौन सा चला था? गुप्त। अब कौन से एंट्री मारनी शुरू कर दी थी? क्योंकि सातवाहन वंश जो था तुम्हारा, मैंने बताया था, सातवाहन जो वंश था वो आंध्र प्रदेश में पनपा था। कहाँ पनपा था? आंध्र प्रदेश में। अब ये यहाँ शुरुआत करवा रहे थे किसी और वंश की। क्या शुरुआत करा रहे थे? उत्तर में किसी और वंश की। या कहाँ शिफ्ट हो गए थे? दक्षिण में। कहाँ शिफ्ट हो गए थे? दक्षिण में। आंध्र प्रदेश कहाँ रहा? दक्षिण में। सातवाहन वंश गोदावरी और कृष्णा नदी के पास था। कहाँ था? इनका राज्य जो था सातवाहन वंश का, वो गोदावरी और कृष्णा नदी के पास था। नदी के पास होने के बाद यहाँ काली मिट्टी पाई जाए और इतना क्षेत्र उपजाऊ हुआ बहुत ज़्यादा। तो सातवाहन के वंश के टाइम को सबसे मुख्य बात क्या थी? वहाँ की जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। तो जब उपजाऊ थी तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या रही होगी? खेती बाड़ी। तो सबसे उन्नत कृषि किसके टाइम में थी? सातवाहन। समझ गए? तो ये जब नीचे शिफ्ट हो गए दक्षिण में, शुंग तो यहाँ हो गए थे विदिशा, ये और 2 कदम आगे चले, ये कहाँ हो गए? और नीचे वहाँ गए। तो ऊपर का क्षेत्र यो भी बच गया, ऊपर का क्षेत्र सारा का सारा खाली हो गया। तो ये नौता दे रहे थे, आओ और ही राज करो। तो उस टाइम किसका राज हो गया? गुप्त वंश। सातवाहन के टाइम में कौन सा वंश चल रहा था? गुप्त वंश। समझ गए? तो गुप्त वंश के बारे में बताएंगे, अभी रुक जाओ।
तो सातवाहन के टाइम पर ही गुप्त वंश शुरू हो गया था इसके पतन के बाद, क्योंकि ऊपर का हिस्सा उत्तरी भारत ने ना खाली छोड़ दी, दक्षिण भारत में राज करने लगे। और जहाँ का मुख्यमंत्री हो जिस जगह का वहीं ज़्यादा ध्यान देगा। जैसे आप शहर मुख्यमंत्री कहाँ के बनो, पूर्वांचल के। पूर्वांचल के योगी जितनी भी योजना लेकर आया करो, कहाँ लेकर आया करो, सारी पूर्वांचल में। अब यहाँ कोई योजना देखी उनकी पश्चिम में ज़्यादा कहीं भी ना, शहर उसे ही बनाने पर लगे पड़े। लखनऊ की, लखनऊ को, रायबरेली को, इधर कोई सोनिया गांधी का टाइम आओ तो रायबरेली को बनाने लगो, इनका टाइम आओ योगी का तो उसे बनाने लगो, अखिलेश का हो तो अपने को वो करने लगो, आजम खान आजमगढ़ को बनाने में लग जा। तो मतलब जो भी राजा, ये इनकी गलती नहीं है, जो भी राजा रहेगा अपने क्षेत्र पे तो ध्यान देगा सबसे ज़्यादा। तो ये भी पूर्व पर ध्यान देगा, पश्चिम पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि यहाँ का कोई मुख्यमंत्री निकलता नहीं। अब भाई तुम अगर कुछ बन जाओ, बड़े मतलब किसी बड़े पद पर पहुँच जाओ, तो तुम्हारा गाँव कौन सा, भाखरपुरा गाँव, ध्यान कहाँ देंगे सबसे ज़्यादा, देंगे नहीं देंगे। वो पागल होगा जो ध्यान ना देता। वो ऐसे करो, वो पूरब के बन जाओ, मुख्यमंत्री बनकर तो उधर ही ध्यान दो, जहाँ इधर कोई योजना देख के जाता उधर ही चला जाना। अब मथुरा एक्सप्रेस वे बन रहा, यो बन रहा, वो बन रहा, इधर कुछ होता है, समझ गए। तो वही तो उन्होंने ध्यान कहाँ देना शुरू कर दिया था, आंध्र प्रदेश में। सुंगल्स ने कहाँ देना शुरू कर दिया था, विदिशा में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो स्तूप कहाँ बने, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ, मध्य प्रदेश में। जब लोग पाटलिपुत्र राजधानी रही तो स्कूल कहाँ खुले, पटना में। कहाँ खुले, पटना में। राजधानी कहाँ थी, पटना। तो शहर ध्यान कहाँ दिया गया, पटना। तो उत्तर भारत का क्षेत्र तो वैसे ही रह गया, तो यहीं आगमन हो गए, समझ गए। अब इसके बाद गुप्त वंश और सातवाहन वंश को एक बात देखिए, जो सातवाहन वंश था इनकी मेन बात देखो। सातवाहन वंश पढ़ा दे लास्ट चल रहा था, लेकिन मेन बात रह गई थी। सातवाहन वंश में एक भूमि दान देने का प्रचलन था, किसे, ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती, ब्राह्मणों को गाय और भूमि, जमीन और गाय दान दी जाती। वो चलते हैं गाय दान तो पंडित जी को अपलो रही प्रचलन, वो प्रचलन में रही हो प्रथा। और क्या दान दिया जाता पंडितों को, तो ब्राह्मणों को भूमि दान किसने देना शुरू करा था, सातवाहन। तो पहला पॉइंट क्या था, भूदान। क्या था, भूदान, भूमिदान। तो भूदान सबसे पहले किसने शुरू करा था, सातवाहन। किसने करा था, सातवाहन। सातवाहन ने शुरू तो कर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा पालन किसने करा था इसका, इसको ऊंचाई पर कौन ले गया था, भूमिदान के मामले में आपको कौन निकल गया सबसे ज्यादा, भूमिदान कौन करने लगा, गुप्त। ये योजना शुरू कर रहे थे और गुप्त वंश ना आगे बढ़ा रहे था। योजना शुरू तो कोई भी कर दे, वो है नहीं। एक घर में रामचरितमानस का पाठ होने लगा, पाठ तुमने शुरू करा दिया, पढ़ने वाले पूरा कर जाओ। रामचरितमानस की किताब उसके घर के नहीं पढ़े थे, जिसने रामचरितमानस का क्या करो और पढ़ कर भाग जाओ। सही बात है, यानी कि पुण्य कौन कमा रहे हैं, दूसरे। शुरुआत कौन कर रहा, कोई और। गुप्त वंश भूदान की शुरुआत किसने करी, सातवाहन ने। और फायदा कौन उठाया, क्या फायदा कहाँ उठाया, भूमिदान में फायदा कौन उठाया था। पर ये सब ऊंचाई पर कौन ले गया, भूमिदान के मामले में सबसे आगे कौन निकल गया, इन्होंने धड़ाधड़ भूमिदान शुरू कर दिया, समझ गए। इसके बाद का सामंती व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, यही पढ़ने को बहुत ज़्यादा मिलेगी तुम्हें। कौन सी, सामंती। इनकी आवाज़ कौन करा, कहा नाटक की आवाज़ नहीं खोल रहे हैं। सामंती व्यवस्था जो कराई थी, वो सामंती व्यवस्था किसने कराई थी, सातवाहन। किसने कराई थी, सातवाहन। लेकिन इस ऊंचाई पर कौन ले गया, इस ऊंचाई पर कौन ले गया, सामंत व्यवस्था इन्होंने शुरू कराई। और सामंत व्यवस्था को प्रोत्साहन किसने दिया, गुप्त वंश ने। अब तुम सोच रहे हो सामंत व्यवस्था है क्या, सामंत व्यवस्था देखो, सामंत व्यवस्था समझो। सामंत समझते तुम क्या हो, समझते तो नहीं, तो सामंत व्यवस्था जानना जरूरी। पहले क्या हो, देखो सामंत वे थे, तुमने किताब में पढ़ा होगा 9वीं में 10वीं में 11वीं में, सामंत 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 पढ़ते रहे होंगे। अंग्रेजों के टाइम पर भी क्या चली थी, सामंत व्यवस्था थी अंग्रेजों के टाइम पर। सामंत व्यवस्था है क्या थी, सामंत व्यवस्था में यो था, ये देखो एक राजा होता है, उसके मंत्री रहते हैं, क्या रहते हैं, पुलिस रहती है, गुप्तचर रहते हैं, शासन प्रणाली रहती है, जज रहते हैं, सब कुछ रहता ये पूरा। और उन्हें क्या मिलती है उसके बदले, काम करने के बदले है तनख्वाह, सैलरी। और सैलरी जो छोटे पद पर होगा उसे कम सैलरी, और जो बड़े पद पर उसे ज़्यादा सैलरी। और उस टाइम तो राजा था, राजा का मेन मंत्री कौन रहा था, प्रधानमंत्री। तो सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी, प्रधानमंत्री की। उससे फिर उसके बराबर ही किसकी, लगभग सेनापति की। ऐसे सैलरी बांट रखी। लेकिन इन्होंने क्या काम करा यार, पैसों से बढ़िया, पैसे कभी कभी ऐसा होता राजा यार देने में
कुछ वो करने लगा था, या पैसे जो राजकोष भी रिक्त हो जाते, सैलरी कहाँ से देंगे। तो इन्होंने एक नया नियम निकाला सातवाहन वंश ने, क्या का नियम निकाला, जमीन देने का। क्या देने का, जमीन देने का। छोटा जो था उसे दे दिए 2 कट्ठा, जो उससे बड़ा मंत्री पद को था उसे क्या देना शुरू कर दिया, चल हर महीने तेरी कितनी मिले करेगी तुझे जमीन, 1 बीघा। हर महीने जब सैलरी, तो सैलरी के बदले क्या देने लगे, जमीन। तो सबसे बड़ा जो रहा था उसे कितनी देने शुरू कर दिया, चल तुझे 1 एकड़। उससे भी बड़ा होगा तो कितनी, 2 एकड़। और सबसे बड़े को 10 एकड़। कितनी हो गई, 10 एकड़। तो मतलब सबसे बड़ा जो मंत्री रहता है राजा होगा उसे कितनी, सामंत। उस टाइम में क्या बना दिए, सामंत। सातवाहन वंश में, गुप्त वंश में मंत्रियों को क्या कहा जाता, सामंत। इन जो सबसे बड़ा रहा था उसकी तो भाई ज़्यादा देनी पड़ती सैलरी के हिसाब से जमीन। और ऐसा कोई निश्चित सीमा नहीं बनाई गई थी, इन्हें कह देता हर महीने इतनी जमीन तुम्हें मिल जाए करेगी। अब बताओ, जिसकी एक का गट्ठा बढ़ रही, महीने में तो बढ़ ही रही भाई, अब वो आगू बढ़ागा, फिर आगू बढ़ागा, नहीं तो तेरी इतनी होगी तेरी। अब जो जिस पर 10 एकड़ इकट्ठी आ रही है एक बार में, एक महीने में, तो दूसरे महीने कितनी होगी, 20 एकड़। अब 12 महीने में 120 एकड़। तो ऐसी करते, वो तो घट नहीं रही। और राजा किसकी जमीन दे रहा है, वो सारी अपनी। और किसकी घट रही, राजा की। एक मंत्री को देता जब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और जितनी भी उसके नीचे तक मंत्री से लेकर पुलिस वाले लगा सबको जमीन मिलती जा रही। तो उनकी जमीन क्या हो रही, बढ़ती जा रही, और राजा की क्या हो रही, घटती जा रही। तो कभी कभी ऐसा होता है इनके मंत्रियों की जमीन राजा से ज्यादा हो जाती, होनी थी। एक न दिन तो ऐसा था, तो राजा से क्या हो जाते, मालदार हो जाते। राजा से ज्यादा मालदार ये हो जाते, और राजा से शक्तिशाली भी ये हो जाते। क्योंकि जिस पर जमीन राजा से ज्यादा इकट्ठी होगी फिर क्या दिक्कत हो सर। तो जो सबसे बड़ा सामंत रहा था वो सबको छोटे छोटे को बुलाओगा, कर दे मैं इसका काम। अब राजा का काम। तो अब तक तो तुम क्या पढ़ते आए थे, सेनापति। अब तक राजा की फाइल कौन निपटाता, और अब कौन निपटाया करेगा, सामंत। समझ गए, उनकी जमीन बढ़ जाती, प्रभाव हो जाता, तो अब फाइल कौन निपटानी शुरू करेंगे, सामंत। और राजा को कौन मारे करेंगे, सामंत। बदलाव है रूप किसका, मंत्री हो गई। तो अब सामंत निपटाया करेंगे, पहले सेनापति निपटाता काम। समझ गए। अब सामंत का आए थे, सबसे बड़ी जो जमीन रखो रहते, सब जमीन जिनके पास आती वही सामंत कहलाते उस टाइम पर। तो सामंत, इस व्यवस्था को क्या कहा गया, सामंती व्यवस्था। तो सामंती व्यवस्था शुरुआत किसने कही थी, प्रश्न बन जाएगा नहीं, तो सातवाहन। लेकिन ऊंचाई पर कौन ले गया था इसे, सबसे ज्यादा किस टाइम में चली, भूदान किसने शुरू कराया, सातवाहन। लेकिन सबसे ज्यादा भूदान किसने कर दिया, गुप्त वंश। समझ गए। और इसके बाद ये देखो तुम, आज भी है ये व्यवस्था, लेकिन आज सैलरी फिक्स कर रखी है सबकी। और आय से ज्यादा कमाएंगे या बहुत, जिसकी ज्यादा सैलरी होगी ज्यादा टैक्स देगा, और जिसकी कम सैलरी वो कम टैक्स। जिसको ज्यादा जमीन वो ज्यादा बिल, जिस पर ज्यादा बिजली वो ज्यादा बिल, जिस पर ज्यादा जमीन वो ज्यादा लगान। तो अब सरकार ने क्या कर रखा, एक सीमा कर रखी है। उस टाइम पे इनकी कोई सीमा नहीं थी, यही कमी थी। कह देते भाई अगर इससे ज्यादा भूमि अब तुझे मिले करेगी तो यो सरकार टैक्स ले करेगी, जिससे राजा क्या मिलेगा, टैक्स। तो राजा अगर ये जमीन ज्यादा क्या करते हैं, टैक्स मिलेगा ना, हम इतने में ही खुश हैं नहीं। तो सरकार, राजा के पास पैसा इकट्ठा रहा करता। जब राजा के पास पैसा इकट्ठा हो जाता टैक्स का, तो फिर नियम निकाल देता, अब जमीन दान नहीं दी जाने की, अब सीधी सैलरी मिले करेगी तुम्हें। तो सही थे नहीं, और इन्होंने जमीन देने में रखी, उन्होंने जमीन सिंगवाते रहे। अब राज तो उनका ही चलना जिसकी जमीन, भाई तुम्हारी जमीन है तो सरकार की, जिस पर हम रह रहे हैं। जो हमारा घर भी सरकार का, जब चाहो जब वो कर सकती है, लेकिन एक तरीके से अधिकार तो हमारा है नहीं। अब इस घर में जो नियम बनाए जाएंगे वो हम ही तो बनाएंगे। हमारा नियम घर के बाहर खत्म हो जाए, लेकिन घर के नियम घर में जो लगा रखे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सबके घर के अलग अलग नियम हो, उसे कोई आकर प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे नियम मत चलाओ भाई, घर के नियम हमारे। लेकिन जब सड़क पर उतर जाएंगे हम घर से बाहर, तो जब सरकार के नियम लगेंगे। तो जहाँ तक उनकी जमीन होगी, नियम किसके चल रहे थे, सामंतों के। तब तो उनके थे, और उसमें जमीन में कुछ भी आगे सामान्य व्यवस्था। उसके बाद इन्होंने कह के सिक्के चलाए थे, शीशे के। कह के सिक्के, शीशा एक धातु होती है, पीबी, लेड। और यह भैया समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज कैसा था। तीसरा सिक्के कहेंगे थे, शीशा। सिक्के कहते कोइन, क्या कहते, शीशा। चौथा था समाज, क्या था, समाज जो था, समाज मात्र सत्तात्मक था। क्या था, मात्र, केवल 3 जगह ही मात्र सत्तात्मक समाज देखने को मिला। 3 जगह। पहला सिंधु घाटी में, कहाँ, सिंधु सभ्यता में। दूसरा सातवाहन, कहाँ,
तीसरा एक तो खासी है और कौन सी एक नायर इन जनजातियों। तो सिंधु सभ्यता में है तो मात्र सत्तात्मक, लेकिन डामाडोल स्थिति, पुख्ता सबूत नहीं है। सातवाहनों मात्र सत्तात्मक था, लेकिन अब वे रहे नहीं हो। दो जातियां भी असंभव बच रही हैं, खासी और नायर। ये सत्ता किसकी चलती? माँ की। यहाँ सत्ता किसकी थी? माँ की। किसकी थी? माँ की सत्ता नहीं थी। अगर माँ की होती तो राजा तो वही बने इनके आदमी, लेकिन मात्र सत्तात्मक कहने का मतलब ये होगा हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है। हमारा क्या है? पुरुष प्रधान। अगर तुमसे कोई पूछा हाँ भाई तू कौन है, तो तू जवाब क्या देगा? मैं सोम्या का लड़का। तो नाम किसका आ रहा? बाप का। तो घर में किसकी चल रही है? इसका मतलब बाप की। किसकी चल रही है? बाप की। तो हमारा अब तो पुरुष प्रधान है, लेकिन यहाँ क्या था? पिन कोड, घर का पता, घर का एड्रेस, हर कुछ किसके नाम पर चलेगा था? माँ के नाम। तो जय माहिष्मती, बाहुबली, राज्यों के नाम भी किस पर थे? माँ के नाम पर। यानी कि महिलाओं का नाम चला था सबसे ज्यादा। जितने भी हमारे भारत के राज्य देखने को मिलेंगे तुम्हें दक्षिण में, सब क्या मिलेंगे? जैसे अवंती है नी? है अवंती लड़की के नाम पर, माहिष्मती लेडीज नाम, और उत्तर भारत में क्या मिलेंगे सारे? पुरुष प्रधान। जैसा पाटलिपुत्र, और जितने राज्य मिलेंगे और कौन सा? कुरु, पांचाल, फिर लेडीज को पहुंच गया पांचाली। तो मतलब जहां जहां ऐसे नाम मिलेंगे तुमको राज्यों के, वहां शासन कैसा था? मातृ सत्तात्मक। यानी कि नाम किसके ऊपर चले कर था? माँ के। वहां कोई बाप के नाम से एड्रेस नहीं था, क्योंकि बाप को कोई जानने नहीं था उसके नाम से। अगर माँ का एड्रेस देंगे तो तब पता चलेगा होता। कमरा जो नंबर रहता, कमरा नंबर, वो किसके नाम पर रहता? माँ के। मकान किसके नाम? माँ के। पिन कोड किसके नाम पर? माँ के। एड्रेस किसका रहता? माँ का। जैसे आजकल किसका लिखा जा? सन ऑफ बाप, और उस टाइप पर सन ऑफ माँ लिखा जाएगा। तो सब किसी जानकारी ले होता है। किसी का भाई इधर भाई है ना, ये कौन है, ये लड़की को जाना, हाँ ना भैया इसकी वो बताओ, तो माँ का नाम बताएगा। राशन कार्ड समझ गए? मोदी मात्र सत्तात्मक की करने की समझ गए? राशन कार्ड सबसे बढ़िया उदाहरण। आगे समझ में इतना? तो मात्र सत्तात्मक का मतलब नहीं कहता माँ राजा बने को होती। मात्र सत्तात्मक मतलब था सारा कारोबार किसके नाम पर चल रहा था? माँ के नाम पर। सारा कारोबार किसके नाम पर था? माँ के। उत्तर भारत में आज भी पितृ सत्तात्मक, और पहले भी गौरव थे गुरु, तो कुरुक्षेत्र से थे, है नहीं? तो पितृ सत्तात्मक चल रहा था। ही कोड किसका बना था? पिता का। आगे समझो, यही चार चीज थी। और ये जो इसमें सबसे ज्यादा, तो फिर इसके बाद अब तुम्हें कल से ये जो बताए IGSP के, ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है।